तुम तो एकदम बहन जी के बगल में सिंहासन बैठता है, और जब आप जाते हो स्टेज पे तो बहन जी उठ के नमस्ते कर दिया। अरे पागलों, चौखट पे जाके माथा झुका के खाली फोटो खिंचा के दिखाओ, 10-20 हज़ार रुपया इनाम देंगे। जा बोले गद्दारी किए है। तुम क्या गद्दारी किया बे? हमसे कई लोग पूछता है कि अरे अम्बेडकर राइट नहीं है, हम लोग नहीं है, जाओ तुमसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या? अभी लोग चला रहा था कौन मैंने किसका धोखा दे दिया, कौन मैंने गद्दारी कर दी, क्या कर दी, क्या क्या चला रहा था वीडियो सर, हरिजन दर्जन। तो हम बोले हाँ भाई, हम तो मजदूर का पोता है, हैं बाप मेरे छोटे से क्लर्क थे, तुम तो नवाब के घर में पैदा हुए हो, बहन जी बैठती हैं तो बगल में तुम्हारा सिंहासन लगता है ना? नहीं, चिराग पासवान अपने मर्सिडीज में तुमको बैठा के चलता है, मांझी जी तुमको माथा पे लेके घूमते हैं, नहीं? ये सब टर्म सब देखिए जरा, अपना खर्चा चलाने के लिए चंदा मांग रहा होगा। हमारे यहाँ 10 लोग रोज परमानेंट खाना खाते हैं, ये सबको पता है। हम दरिजन हो गए, हम दरी बिछा रहे हैं। अच्छा है हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता को दरी बिछाना चाहिए। अब तुम नवाब हो, तुम तो एकदम बहन जी के बगल में सिंहासन बैठता है, और जब आप जाते हो स्टेज पे तो बहन जी उठ के नमस्ते कर दिया। अरे पागलों, चौखट पे जाके माथा झुका के खाली फोटो खिंचा के दिखाओ, 10-20 हज़ार रुपया इनाम देंगे। जा बोले नहीं, और कुछ है? बोले गद्दारी किए है। तुम क्या गद्दारी किया बे? तेरा खाना खाया तुम्हारे यहाँ तो पैसा लिया तुमसे, तुम्हारी पार्टी में थे, तुम बीजेपी के साथ है अप्रत्यक्ष रूप से, तो उसी का पालकी ढो रहा है, और मैं उसके खिलाफ हूं। जितना ही दलित संगठन सब है भाई, तीसरा टर्म बीजेपी पावर में ना, तो हल्ला बोल तो सरकार पे होता है ना, इसमें नहीं बोलेगा। अब देख लेना, आरएसएस बीजेपी नहीं बोलेगा, कांग्रेस ने खराब कर दिया है, ये कर दिया। अरे वो तो पावर में भी नहीं है। तेरे बच्चों को मिला 40 हज़ार का वजीफा एमफिल पीएचडी करने के लिए, शर्म कर। अब कहां मिल रहा है पता करो जरा। फिर पागल सब, ये पागल समाज को ठीक करना है मुझे। मेरे कहने पे रामलीला ग्राउंड जिस दिन भर दोगे, सरकार झुका देंगे, लेकिन आओ नहीं, हम राजा बनेंगे, एमपी बनेंगे, वाह है ना, एमपी बनेंगे। अरे हमें कुछ ना बनना है, अब बनना होगा तो आपके रोके रुकेंगे भी नहीं, ये भी तय है। आपके कहने से मैं हिंदू कॉलेज में नहीं पढ़ा रहा हूं, और उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम अगर पॉलिटिक्स भी करते हैं तो अपने लिए कभी कोई डिमांड की कोई बता दे कि रतनलाल अपने लिए मांगने गया है कहीं कि मुझे दीजिए, नहीं। हम हर समय समाज के लिए, लोकसभा चुनाव के पहले भी राहुल गांधी से मिले थे, दलित इमेंसिपेशन मैनिफेस्टो 7 पॉइंट दिया था, और मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, पेज नंबर 26 में डला हुआ है। खाली एजुकेशन, वजीफा, स्कॉलरशिप, विदेश पढ़ाई, हम किसी से कोई मांगेंगे नहीं, तो छीन रहा है, कुटाई कर रहा है अलग से, हो रहा है ना। आईएएस लोग डर के मारे नहीं बोल रहा आजकल, मैं जानता हूं। तो खराब लगा होगा ना मेरी बात, तो खराब लगने के लिए ही बोले हैं। मीठी टिकिया नहीं देते, मीठी मीठी गुदगुदी वाला भाषण नहीं करते हम, सॉरी। एक भी नेशनल एजेंडा, एक आदमी को सीएम बनाना हमारा मकसद नहीं, एक आदमी को पीएम बनाना मकसद नहीं है। दलित एजेंडा क्या होगा ये हमारा मकसद है। ओबीसी के साथी बैठे हुए हैं, एक बात ईमानदारी से मुझे बता दीजिए, अर्जुन सिंह का बर्थडे मनाते हैं? नहीं मनाते ना। तो इतना एहसान फरामोश समाज है। वो व्यक्ति अपने पॉलिटिकल करियर दांव पे लगाकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको रिजर्वेशन दिया, शुक्रिया बोला आपने, शुक्रिया, थैंक यू अर्जुन जी। मैं मिलता था उनसे, मैं और सूरज यादव, जब एचआरडी मिनिस्टर थे यूपीए 1 में। वीपी सिंह, अर्जुन सिंह को तो लेके आपको माथा पे घूमना चाहिए था, आप नहीं करते। बताइए, सब जगजीवन राम को भी गाली दे रहा है। अरे
उस समय जो नौकरी करते थे उनसे जाके पूछिए। सबको गाली दे रहे हैं कि हम खुद सरकार बनाएंगे। अरे मुखिया का चुनाव ना जीत सकते यार, कहाँ तुम कौन दुनिया में, अनरियलिस्टिक दुनिया में हो। ट्राइबल तब भी कुछ स्टेट में पावरफुल है, पॉपुलेशन है। दलित तो स्कैटर है ना, हर गांव में एक दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण टोला होता है दलितों का, हर गांव में। कोई ऐसा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, कोई विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा बताओ जिसमें सिर्फ दलित अपने वोट से एमएलए और एमपी जितवा ले, बताइए मुझे। इसीलिए बाबा साहब ने 1942 में पृथक बस्तियों की मांग की थी, सेपरेट विलेजेस फॉर दलित्स। बाबा साहब ने कहा था हमें गवर्निंग कम्युनिटी बनाना है, हमें दीवारों पर लिख लो हम देश का राजा बनेंगे। तो राजा बन के करोगे क्या? 15% पॉपुलेशन कैसे राजा बन सकता है? इतना डाइवर्सिटी है देश में, दलितों के कई कई तरह की पार्टियां हैं। दीवारों पे, तो दीवार पे दिख के रोज सपना देकर सो जाना, हम देने वाला बनेंगे। क्या दोगे भैया? कुछ नहीं। व्यापार नहीं, विद्या नहीं, शस्त्र नहीं, शास्त्र नहीं, क्या है देने के लिए? हमसे कई लोग पूछता है कि अरे अंबेडकर राइट नहीं है, हम लोग नहीं है, जाओ तुमसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या? जरूरत है क्या? अंबेडकर राइट तुम हो तो कितना अंबेडकर पढ़े हो पहले ये बताओ। एक मार्क्सिस्ट कहता है कि मैं मार्क्सिस्ट हूं, तो कम से कम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा होगा, लेनिन पढ़ा होगा, स्टेट एंड रेवोल्यूशन पढ़ा होगा। ये अंबेडकरवादी लोग कितना अंबेडकर पढ़ता है जरा ये बताओ मुझे। खाली ब्लू पट्टा पहनने से अंबेडकरवादी होता है? जो राजनीतिक विरासत लिए हुए हैं वो तो 22% अठावले साहब लिए हुए, तो वो भी हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहे हैं। वो तो नकाब नहीं लगाए, बोले कि हम उसी में हैं। तो 22 प्रतिज्ञा हमसे पूछ रहे हो तो अपने नेता से पूछो ना कितना लोग लिया है 22 प्रतिज्ञा, पूछो, उससे नहीं पूछेंगे ना। तो बाबा साहब को हमको फिर सीधा खड़ा करना है। आप लोगों ने उलट दिया है, जो जो बात कर रहे थे उसकी उल्टा काम कर रहे हैं। बाबा साहब ये मत दिखाइए ना, तो इंदिरा गांधी भी मनुवादी थी। ये लीजिए, ये लेके आए हैं 1972 में लैंड सीलिंग एक्ट इंदिरा गांधी लाई थी। सारे चीफ मिनिस्टर को लिखा था कि हमारे सरकार को बदनाम करने के लिए हरिजन से बहुत अटैक किए जा रहे हैं, आप एक सेल बनाइए, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कीजिए, इनको सरकारी नौकरी में भरिए, पूरा आरक्षण पूरा कीजिए। और राहुल जी को मैंने वो चिट्ठी दिया था, आपने अगर वीडियो देखा होगा। नहीं, इसके लिए शुक्रिया नहीं बोलेंगे, नहीं। पट्टे पे यहाँ दुकानें खुल रही थी, हम तो ये कह रहे हैं हम तो अभी मिलेंगे राहुल जी से, कहेंगे कि कुछ नहीं, इंदिरा जी ने जो किया था वही वापस ले आओ, हो गया काम खत्म। हम नहीं सरकार बना सकते हैं भाई, दलित सरकार नहीं बना सकता है। दलित का नेतृत्व ने पिछड़ा नहीं स्वीकार करेगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा। ये तथ्य है, इसको स्वीकार करिए। जो एस्टैब्लिश फोर्सेस है उसमें से सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ हमें रहना है, उनको मजबूत करना है और अपने डिमांड्स रखने हैं। प्रधानमंत्री नहीं बनाया, ये नहीं बनाया है? तो बन लो ना अपने से, काहे नहीं बनते हो? कुछ इतिहास पता है? जगजीवन राम को धोखा दे दिया। जगजीवन बाबू का जितना योगदान है आपके जीवन में ना, इंदिरा जी का, शर्म करिए। उनकी जयंती तक नहीं मनाते हैं आप, उनको याद तक नहीं करते हैं आप। पकड़ पकड़ के नौकरी मिल रहा था, पकड़ पकड़ के। नहीं पढ़ा, चलो माली लोगो परमानेंट। तो जगजीवन राम भी चमचा हो गए, इंदिरा गांधी मनुवादी हो गई, तो आपका हो गया दिमाग खराब। अब आपको कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। जिस क्लास के प्रति लोगों में थोड़ी बहुत सहानुभूति भी थी, नहीं अरे बेचारा बहुत दमन हुआ है हजारों साल, चलो थोड़ा मदद कर देते हैं इसकी। सबको गाली दे दे के आप लोगों ने सबको शत्रु बना दिया। अब आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपकी वोट की कोई कीमत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? बेलची कांड हुआ था तो इंदिरा गांधी हाथी में बैठ गई थी,
अब रोज कांड हो रहा है हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, रोज आ रहा है। कोई जा रहा है आपके पास? हुक्मरान बनेंगे ना। दिमाग ठीक कीजिए, अपने मिनिमम डिमांड्स पे आइए, जो पुराने दिन थे वही वापस लाइए, हमारे बच्चों को शिक्षा फ्री का मिले,